आधी रात का बुलावा। एक खौफनाक रात। कानपुर के बाहरी इलाके में एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी है, जिसे स्थानीय लोग काली कोठी कहते हैं। आर्यन, जो पेशे से एक फोटोग्राफर था, इन कहानियों को सिर्फ वहम मानता था। एक अमावस्या की रात उसने हवेली की तस्वीरें लेने का फैसला किया। जैसे ही आर्यन ने कोठी के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। हवेली के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसें साफ सुनाई दे रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के पायल की आवाज सुनाई दी, छम छम। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासावश वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर के कमरे में एक पुरानी धूल भरी मेज पर एक मोमबत्ती अपने आप जल रही थी। वहां एक महिला बैठी थी, जिसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और अपने बालों को संवार रही थी। आर्यन ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या कोई है यहाँ? महिला धीरे से मुड़ी। आर्यन की चीख गले में ही दब गई। उस महिला का चेहरा बिल्कुल सपाट था, न आंखें, न नाक, न मुंह। अचानक कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया और वह आकृति हवा में तैरती हुई आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। आर्यन अपनी जान बचाकर नीचे की तरफ भागा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। पीछे से एक डरावनी हंसी गूंजी, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आर्यन ने जैसे तैसे खिड़की से बाहर छलांग लगाई और बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो वह हवेली के बाहर झाड़ियों में पड़ा था। आज भी उसकी रात की याद आर्यन के शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।